कहते हैं मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती है और मिस्सों से पेट भरता है, किस्सों से नहीं। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है चीन में कि चीन अब कई देशों के सामने हाथ फैला रहा है। खुद चीन की जनता का जिनपिंग से भरोसा उठ रहा है और इस चीज में तो उसके दोस्त रूस ने भी बड़ा धोखा दे दिया है। रूस के बाद उसने भारत से हाथ फैलाना शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अब अर्मेनिया भारत से मदद मांग रहा है। क्या भारत मदद करेगा? इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ चीन भारत के साथ सीमा पर विवाद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में रूस ने कूटनीतिक रूप से जिस तरह से बयान दिया, उससे ये लगा कि रूस और चीन बहुत ही गहरे मित्र हैं। लेकिन जब मित्र चीन ने रूस से कुछ मांगा तो रूस ने साफ साफ इनकार कर दिया और साथ ही साथ 6 महीने का बैन भी लगा दिया। ऐसी दोस्ती है रूस और चीन की, जिससे चीन को भी समझ में आ गया है कि पुतिन ने जो अभी हाल फिलहाल में बयान दिया है वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को डराने के लिए है। वास्तविकता से उसका कोई नाता नहीं है। रूस के साथ साथ भारत ने भी क्या जवाब दिया है चीन को, और चीन हाथ क्यों फैला रहा है इन सब देशों के पास। हालांकि रूस और भारत के अलावे भी कुछ देश हैं जिन्होंने तगड़ा जवाब दिया है चीन को। दरअसल सीमा पर कितना भी चिल्ला ले चीन और कितने भी हथियारों की तैनाती कर ले, असल में उसके देश के अंदर हालात बहुत ही बुरे हैं और पिछले कुछ महीनों से चीन बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बीते कुछ सालों में चीन लगातार दुनिया भर के कई देशों के साथ अपने खाद्यान्न करारों की वजह से भी समस्या में आ गया है। दरअसल चीन के ये करार धीरे धीरे टूट रहे हैं। चीन ने दुनिया के कई देशों के साथ यह करार करा था कि वह एक अनाज देगा तो बदले में दूसरा अनाज लेगा, लेकिन चीन अपने घर से कोई अनाज दे ही नहीं पा रहा है। ऐसे में दुनिया के देश चीन के साथ हुए खाद्यान्न करार को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जब चीन से कुछ नहीं मिल रहा है वो चीन को वापस दे नहीं रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर पर तनाव के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन दुनिया भर से खाद्य उत्पादों के आयात के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। हालात इस वक्त ऐसे हैं कि चीन को लगभग अपने देश में सभी चीज बाहर से खरीदनी पड़ रही है, कुछ भी उसके यहाँ उग नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह आई है कि चीन पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है, लेकिन आज यह हालात है कि वह अपने कट्टर प्रतिद्वंदी अमेरिका से 40 मिलियन टन सोयाबीन खरीदने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। वही हाल गेहूं का भी है। चीन में फसलें इतनी कम हो गई हैं कि चीन के सरकारी स्टेट ग्रेन रिजर्व सिस्टम के तहत जून जुलाई में सिर्फ 45 मिलियन टन गेहूं ही खरीद सकता है, जो कि पिछले साल की तुलना में काफी कम है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि चीनी सरकार नागरिकों पर दबाव डाल रही है कि वे सरकार के साथ अपने खाद्यान्नों का भंडारण करें, ताकि दुनिया में यह संदेश जाए कि चीन इस तरह के किसी खाद्यान्न संकट में नहीं है। दुनिया को परेशान करने वाले चीन की बाढ़ में फसलें तबाह हो गई हैं और उसके बचे खुचे फसल पर टिड्डों का हमला और अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार भी इस देश के लिए खेती के लिए घातक साबित हुई है। कहा जा रहा है कि चीन में आबादी क्षेत्रों में अधिकांश सूअर को मार दिए गए हैं, जिससे मांस के उत्पादन पर भी संकट आ गया है। और चीन में आपदा ऐसे समय में आई है जब खेती योग्य जमीन चीन में तेजी से घट रहा है। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अनुसार इसकी खेती योग्य भूमि लगातार 4 सालों से कम होती जा रही है और अब चीन कई अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिकी देशों में जिबूती, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, चिली, अर्जेंटीना, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में उपजाऊ जमीन खरीदना चाहता है या पट्टे पर भी लेना चाहता है, और इसके लिए उसने 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करे हैं। विशेषज्ञ तो यह भी मान रहे हैं कि चीन की नज़र पाकिस्तान की उपजाऊ जमीन पर है, खासकर बलूचिस्तान वाले, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अलावा
सिंध और बलूचिस्तान में वह खेती योग्य भूमि भी तलाश रहा है और इस सब में उसने रूस से मदद मांगी, लेकिन रूस ने भी खाद्यान्न देने से मना कर दिया है और आने वाले 6 महीनों के लिए किसी भी तरह के खाद्यान्न को चीन को बेचने पर बैन लगा दिया है। हार कर चीन भारत के पास आया और भारत को भी उसने खाद्यान्न बिक्री के लिए कहा, लेकिन भारत ने भी सिर्फ चीनी के निर्यात को ही मंजूरी दी है, जबकि चीन ने गेहूं के आयात पर बल दिया था, लेकिन भारत ने उसे गेहूं नहीं दिया है, जो कि किसी भी खाद्यान्न का मुख्य हिस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान से भी खबर निकल कर आई है। रूस के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद वह बैठक तो असफल ही रही। उसके बाद अमेरिका कूदा और अमेरिका ने भी अजरबैजान आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करी और कोशिश करी कि एक शांति वार्ता निकाली जाए। हालांकि रूस ने यह कहा कि अमेरिका अजरबैजान आर्मेनिया में शांति स्थापित करने में रूस की मदद करेगा, ऐसा उसे आशा है। रूस और अमेरिका के बीच यह बढ़ती हुई दोस्ती की निशानी भी है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान में इस वक्त दोनों में से कोई भी न तो रूस की सुनने को तैयार है और न ही अमेरिका की सुनने को तैयार है। हालांकि आर्मेनिया अपनी जगह पे सही है, क्योंकि अजरबैजान यह शर्त रख रहा है कि नागोर्नो कराबाख से आर्मेनिया अपनी पूरी सेना को वापस ले जाए, तभी संघर्ष विराम होगा। यह शर्त तो कुछ ऐसी ही हो गई कि मुझे यह पूरा क्षेत्र दे दो तभी मैं मानूंगा, लड़कर दो या शांति से दो। आर्मेनियाई राष्ट्रपति ने वियोन को दिए एक इंटरव्यू में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि तुर्की इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो गया है और अजरबैजान की मदद कर रहा है, भाड़े के सैनिकों को भेजकर, हथियारों को भेजकर, और उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान भी इस तरह से सशस्त्र आतंकवादियों को भेजने में मदद कर रहा है। वैसे तुर्की का कहना है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिका ने सीधे सीधे तुर्की पर आरोप लगाया है कि वह इस संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। इन सब के बीच आर्मेनियाई राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत भी मदद करे आर्मेनिया की। वैसे आर्मेनिया के राष्ट्रपति बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत लड़ाई में सेना या हथियार तो नहीं भेजेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर जिस तरह से आर्मेनिया ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया था, वैसे ही भारत डिप्लोमेटिक तौर पर साथ दे और तुर्की को दोषी ठहराए। दुनिया के लगभग सारे देश यह जानते हैं कि तुर्की इस मामले में है, लेकिन कुछ ही देश हैं जो खुलकर यह बोल रहे हैं कि तुर्की की वजह से ऐसा हो रहा है। आर्मेनिया चाहता है कि पूरी दुनिया में तुर्की के ऊपर एक दबाव बने। जब सारे देश यह कहने लगेंगे तो तुर्की के ऊपर एक दबाव बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है, आर्मेनिया अजरबैजान के मामले में क्या भारत को आर्मेनिया के साथ आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।